हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो क्लास 10th साइंस का हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन हमारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। उसके बाद बात करें मिरर की, जिसमें हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे, टाइप्स पढ़ रहे थे, इमेज, रियल, वर्चुअल और इमेज फॉर्मेशन ऑफ मिरर हम पढ़ चुके थे। पोल क्या होता है, पोल के बारे में सब कुछ जान चुके थे। आज हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि मिरर के लिए साइन कन्वेंशन। कहां पर मिरर की वैल्यू को, यानी कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप पॉजिटिव लोगे, कहां पर आप नेगेटिव लोगे, कंफ्यूजन में रहते हो ना, तो इस कंफ्यूजन को आज हम कवर करेंगे इस वाले लेक्चर के थ्रू। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, तो जल्दी से स्टार्ट कीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आगे को देखिए। स्टार्ट करते हैं हम स्फेरिकल मिरर के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल मिरर जान लेंगे। जिसको नहीं पता है, पहली बार इस वीडियो में आ रहा है, तो आप सबसे पहले जाके प्रीवियस वीडियोस को देखो। फिर भी नहीं देखा है तो स्फेरिकल मिरर मैंने आपको बताया कि कंसिडर कर लो ऐसे एक स्फीयर है। स्फीयर को बीच से क्या कर दो, कट कर दो। जो आधा हिस्सा होता है सरफेस का, उस सरफेस को हम एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देखने जा रहे हैं। इसके लिए तो हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जैसा कि आपको बताया था मैंने, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो ये आर्क होता है, इस आर्क या इस डायामीटर को हम बोलते हैं अपर्चर, और इन दोनों के मिड पे जो पॉइंट होता है उसे बोला जाता है पोल। यहां तक सारे बच्चे क्लियर होंगे। तो साइन कन्वेंशन के लिए सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लो। दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। पोल ऑफ मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। जो पोल ऑफ मिरर होगा ना, ये आपको दिख रहा है मिरर, इस मिरर के लिए जो ये पोल है, ये किसकी तरह वर्क करेगा, एज एन ओरिजिन की तरह वर्क करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ मिरर is taken as x-axis of the coordinate एक्स एक्सेस टेकन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि आपने जो प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस पता है क्या होती थी, नहीं पता तो फिर से जान लो मेरे भाई। देखो, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रिंसिपल एक्सेस होती थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की लाइन ज्वाइन होती है। तो हमने यहाँ पर जो ये एक्स एक्सेस है, अच्छा एक्स आपकी, और ये पहली वाली और दूसरी वाली, दोनों एक्स आपकी, पहली और दूसरी, एक्स एक्स डैश मान ली, ठीक है ना, वाला या वाली कुछ भी मान लो, और बीच पे आपका पोल है, बीच मजदार पे आप खड़े हो। ठीक है, तो हमारा ये पोल हो गया। तो इसके लिए अब जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि जो आपके रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स आपको जो याद रखने हैं, नंबर एक एक करके हम रूल को देखते हैं। देखो, साथ साथ में बताते भी जा रहा हूँ, साथ साथ में आपको नोट्स भी करवाते जा रहा हूँ, ये याद रखना। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे साइन कन्वेंशन के लिए, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहला पॉइंट है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कोई भी डिस्टेंस मेजर करो, सारी डिस्टेंस, चाहे आप इधर को करो चाहे आप इधर को करो, जहां को भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो कहां से करोगे, पोल से करोगे। जस्ट इमेजिन कि यहां पर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पोल से अगर मैं इधर को डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, लेफ्ट साइड को, तो ऑब्जेक्ट को किससे दिखाया जाता है, स्मॉल यू से दिखाया जाता है। तो पोल से लेफ्ट को अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, नेगेटिव लिखी जाएगी। और मान के चलो इमेज आपको यहां कहीं मिल रही है, या ऑब्जेक्ट, वैसे मिरर के लिए तो लेफ्ट साइड ही रखा जाएगा। मान लो यहां कहीं आपको इमेज मिल रही है, तो यहां जो इमेज होगी वो पोल से राइट साइड को आ रही है, तो आपकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, वहां पर साइन आपका पॉजिटिव रखा जाएगा। ठीक है, बाकी इस वाले डायग्राम में मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगा कैसे कैसे आप उसको शो कर सकते हो। फिलहाल पहला पॉइंट है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट ऑफ द मिरर।
बात यहाँ पे मिरर की हो रही है, लेंस की नहीं हो रही है। ध्यान रखना, मिरर के लिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड को रखा जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो लेफ्ट साइड को रखा जाएगा। इट मे बी अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस और डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऊपर भी हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के, नीचे भी हो सकता है, कहीं पर पे भी आप रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ पोल इज टेकन एज नेगेटिव। मैं सीधे ऐसे लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ पोल, पोल से लेफ्ट को आप जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे, यानी कि डिस्टेंस यहां पर जो भी आपको मेजर्ड मिलेगी ये हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगी। पोल से लेफ्ट को आ रहे हैं तो ठीक है ना, अरे यार मेरे भाई ये आपका बायां हाथ है, इधर को ऐसे, ठीक है, ये पोल आ गया इधर को, राइट ऐसे, ठीक है। तो जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो आपकी नेगेटिव होगी। हालांकि ये ऊपर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मैं यहां पर की बात कर रहा हूं, ऊपर से मेजर करो नीचे से मेजर करो, बात एक ही है। ठीक, ये हो गया, डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ पोल इज नेगेटिव एंड राइट टू द पोल इज पॉजिटिव। अगर राइट साइड ऑफ पोल को मेजर करोगे तो पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात। ठीक है, इधर को बना देते हैं, चलो वहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड वाला आ जाएगा, तो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे। यहाँ को जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे इट ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही लेना है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अब हम। डिस्टेंस परपेंडिकुलर अबव प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ को, यानी कि ये जो आपकी हाइट है, ये डिस्टेंस अगर आपकी अपवर्ड है, डिस्टेंस अगर आपकी अपवर्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, ये दिखाई दे रही है एक्स और एक्स डैश आपका, तो इसके ऊपर अगर आपको प्रिंसिपल एक्सिस रखी गई है तो वो क्या होगी आपकी, या जो भी ऑब्जेक्ट आपका रखा गया है इट विल टेकन एज पॉजिटिव, और नीचे अगर आपका रखा गया है तो ये अगर आपका क्या है डाउनवर्ड है तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। आई बात समझ में, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव, नीचे ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव। ठीक, डिस्टेंस परपेंडिकुलर अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है सर हम, पॉजिटिव, एंड परपेंडिकुलर बिलो इज नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमारे ऑलमोस्ट कवर हो ही गए हैं। ठीक है, तो देखो शॉर्ट में एक बार समझ लो, जब कभी भी जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, कोई भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो पोल से ही मेजर करोगे, चाहे आप वो राइट साइड के लिए मेजर करो, चाहे आप लेफ्ट साइड के लिए मेजर करो। ठीक है ना, अगर पोल से हम लेफ्ट साइड को मेजर करते हैं, यानी कि टूवर्ड्स लेफ्ट आप मेजर कर रहे हो तो वैल्यू इज टेकन एज नेगेटिव, और अगर आप टूवर्ड्स राइट मेजर कर रहे हो वैल्यू इज टेकन एज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या इमेज आपको मिल रही है वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज है या ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव हो गए, वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आ गई बात समझ में। और एक पॉइंट और, प्रिंसिपल एक्सिस जो भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखोगे। अरे मैंने बताया नहीं था, ये तो याद होगा ना, ये आपका मिरर है, ये पॉलिश सरफेस, तब भी ऑब्जेक्ट यहीं रखते थे, ये आपका मिरर है तब भी ऑब्जेक्ट यहीं रखते थे। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। बहुत छोटी सी वीडियो है, 1.25x पे भी चला सकते हो, बेटर है आराम से इस वीडियो को देखो, समझो साइन कन्वेंशन समझो। मिरर के लिए, लेंस के लिए भी होता है, वो अलग होता है, कुछ कुछ चीजें मैच करती हैं। तो फिलहाल अभी हमने देखा है स्फेरिकल मिरर के लिए साइन कन्वेंशन। अब हम आगे को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मिरर और मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर के बारे में समझेंगे और उसका मैग्निफिकेशन समझेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।